मैं आपको बताने जा रहा हूं महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसको लेके गांधी जी ने सबसे पहले, गांधी जी के पास मामला क्या आया था? चंपारण से, यानी पश्चिमी चंपारण से। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेज ने किसानों को यह निर्देश दिया, यानी किसानों को यह निर्देश यानी इंडिकेट करने की कोशिश किया कि आप अपने जमीन के 3/20 यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको क्या करना है? नील की खेती करना है। क्या करना है? नील खेती, जिसको 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। यानी अंग्रेजों ने खासकर किसानों को यह निर्देश दिया था कि तुम इन जमीनों पे जो 20 कट्ठा अगर जमीन है उसमें से 3 कट्ठा में आपको कौन सी खेती करनी है? नील की खेती। और नील की खेती करने का मतलब यह था कि भूमि जो थी उसकी उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती थी और इससे किसान की भूमि जो होती थी बंजर हो जाती थी और काफी परेशान रहते थे। यह मामला जब उनके पास गया तो इस नील की खेती करने के उपरांत मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए वह जमीन बंजर पड़ जाती है। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल, याद रखिए ये नाम, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। कहाँ आए थे? चंपारण। किसके अनुरोध पे? तो राजकुमार शुक्ल। क्योंकि किसानों के ये नेता थे जिन्होंने किसानों की बात सुनकर गांधी जी को बुलाया था चंपारण। इनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें यह पाया कि बात सही है, यानी गांधी जी ने जब इनके मसले को सुना तो उनको यह प्रतीत हुआ कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वाकई इनकी आंदोलन करने की बात सही है। गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया जो काफी जोर पकड़ ली। इसके बाद अंग्रेजों ने जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया और जिस आयोग के तहत इसमें जांच बैठी कि यह बात कहां तक सही है कहां तक गलत है। और भारत में पहली जीत महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के तहत मिला और यह 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। यानी इन्होंने अपने इस आंदोलन से यह अंग्रेजी हुकूमत को बता दिया कि अब शुरुआत हो चुकी है, हम आंदोलन करेंगे और भारत को स्वतंत्र करेंगे और अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे। तब दूसरा इनके पास आया घटना अहमदाबाद से। गांधी जी के पास दूसरा मामला अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आया था। मिल मजदूरों का इसलिए आया था क्योंकि उस समय प्लेग 1917 में एक प्लेग बीमारी चली थी, जिसकी वजह से मजदूर वह जगह छोड़कर बाहर जाना शुरू कर दिए थे, यानी उन जगह को छोड़ना चाहते थे। तो अंग्रेज जो मिल मालिक थे उन्होंने बोनस का लालच देकर इन्हें रोक लिया। बोनस का लालच लेकर जब रोक दिया तो जब प्लेग खत्म हुआ तो इन लोगों ने क्या किया? इनको बोनस देना बंद कर दिया। यानी जो 35% बोनस देते थे उस बोनस को इन्होंने बंद कर दिया। अब यह बात किसानों वहां के मजदूरों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसके लिए आवाज उठाया। इसलिए गांधी जी ने वहां के जो मिल मालिक थे उनसे मिले और उनसे आग्रह किया कि आप इन मजदूरों को बोनस दीजिए, लेकिन वह अस्वीकार हो गया। जब अस्वीकार हुआ तो गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया और 35% बोनस को सही ठहराया और अंततः गांधी जी का अनशन क्या हुआ? सही साबित हुआ और इस तहत जो बोनस था किसको मिलने लगा? मजदूरों को। यानी 35% मजदूरों को जो बोनस मिलना था वो मिलना शुरू हो गया। यानी गांधी जी की ये दूसरी जीत थी। इनसे यह हमको सीखने को मिलता है कि अगर आपने सब्र किया और आपने सही तरीके से अपने आंदोलन को जांच किया और सही तरीके का आंदोलन कर रहे हैं तो वाकई आपको जीत मिलनी है। तीसरी बात, अभी जैसे ही अहमदाबाद की बात अभी खत्म हुआ था तभी खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ। अहमदाबाद के बाद तुरंत खेड़ा आंदोलन प्रकाश में आया। खेड़ा जो गुजरात राज्य में पड़ता है। खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है, जहां वर्षा न होने के कारण क्या हुआ था? फसल काफी बर्बाद हो गए थे और किसान की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी और वह मालगुजारी देने में असमर्थ यानी असक्षम थे। किसान की मालगुजारी देने में जब असक्षम थे, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती उनसे लगान लेना चाहते थे। ये लोग मालगुजारी माफ कराने का आग्रह किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब महात्मा गांधी ने इनकी बातों को सुना और इनकी बातों को सुनकर अंग्रेजी अधिकारियों के पास अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन इन्होंने फिर आंदोलन शुरू किया जिसमें पूरी जनता और किसान एकजुट होकर गांधी जी का समर्थन किया। और यह एकता को देख अंग्रेजी अधिकारियों ने क्या किया? यह निर्देश दिया कि अगर जो किसान मालगुजारी देने में असक्षम है उनका मालगुजारी माफ यानी कर माफ हो जाएगा, जो देने योग्य है वो क्या करेंगे? लगान दे सकते हैं। और इस तरह से आपने यह जानकारी हासिल किया जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1917 में उन्होंने क्रांति की शुरुआत की, जिसमें चंपारण सत्याग्रह जो इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन है, दूसरा अहमदाबाद जिसमें मिल मजदूरों की जो कहानी थी उसके बारे में मैंने ब्यौरा दिया, तीसरा खेड़ा आंदोलन जिसमें किसानों की स्थिति जो मालगुजारी नहीं दे पाते थे इसकी जानकारी। इस तहत आपने यह जाना कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार शुरुआत किया।
महात्मा गांधी को बहुत सारे लोग अलग अलग प्रतिक्रिया से देखते हैं, लेकिन अगर जब आप किसी व्यक्ति से नहीं मिले हो, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल नहीं किए हो, तो आप जाके पहले उस व्यक्ति से मिलिए, या अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन कीजिए, तब आपको उसकी अच्छाई पता चलेगी। बुराइयां हर इंसान में होती है, कमियां हर जगह होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सारा सर्व इंसान गलत है। इन्होंने हमारे भारतीय जनता के अंदर एक ऐसी जोश, ऐसी जज्बा और राष्ट्रवाद का भर दिया कि यह आंदोलन क्या हुआ, पूरे भारत में दौड़ गई। अगला वीडियो में मैं आपको बहुत सारे आंदोलन के बारे में बताऊंगा। ये हमारा पार्ट 2 था जिसके बारे में मैंने बताया था।